हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी एसआई एग्ज़ाम के लिए और यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इससे पहले वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में RESTED यानी कि रेस्टेड को SDT SFC लिखा जाता है और पॉइंट्स को QNJMUR लिखा जाता है। तो इस कोड में बैंड को किस तरह लिखा जाएगा? सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेस्टेड को लिखा गया है SDT SFC। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, इससे टाइम लग रहा है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टेड, RESTED, ठीक है। और रेस्टेड को कैसे लिखा गया है? रेस्टेड को लिखा गया है SDTSFC। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि R को यहाँ पे S लिखा गया है, तो R को S कैसे लिखेंगे? देखिए R के बाद क्या आता है? S आता है, यानी कि +1 किया गया है। और E की जगह यहाँ पे लिखा गया है D, यानी कि -1, एक अल्फ़ाबेट पीछे गया है, ठीक है। E से पहले आता है D, फिर S को यहाँ पे लिखा गया है T, यानी कि +1 अल्फ़ाबेट आगे गए हैं हम लोग। और T की जगह यहाँ पे लिखा गया है S, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एक अल्फ़ाबेट हम लोग पीछे गए हैं। और ई की जगह लिखा गया है यहाँ पे एफ़, तो ई की जगह ई के बाद एफ़ आता है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट हम लोग आगे बढ़े हैं। और डी का यहाँ पे लिखा गया है सी, यानी कि एक अल्फ़ाबेट पीछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमको पैटर्न को पहचानना होता है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या कह रहा है? पैटर्न है यहाँ पे पहले एक अल्फ़ाबेट प्लस हुआ है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़े हम लोग, फिर एक अल्फ़ाबेट पीछे, फिर इसी तरह एक अल्फ़ाबेट आगे, फिर एक अल्फ़ाबेट पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनता है? यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। RESTED SFC, देख रहे हैं यहाँ पे R को यहाँ पे लिखा गया है S, यानी कि +1 अल्फ़ाबेट, और E की जगह यहाँ पे लिखा गया है D, यानी कि -1 अल्फ़ाबेट। ये पैटर्न तो हो गया। नेक्स्ट इसी तरह क्या दिया था क्वेश्चन में? पॉइंट्स को यहाँ पे क्या लिखा गया है? पॉइंट्स को लिखा गया है QNJMUR। तो वही सेम पैटर्न, अगर दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो P का यहाँ पे Q लिखा गया, यानी कि +1। ओ का यहाँ पे क्या लिखा गया? एन लिखा गया, यानी कि -1। फिर आई का यहाँ पे जे लिखा गया, आई के बाद जे आता है, ठीक है। और एन के बाद एन से यहाँ पे एम लिखा गया, यानी कि आपको पता है कि एक अल्फ़ाबेट पीछे। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे एस का यहाँ पे क्या लिखा गया है? एस का यहाँ पे लिखा गया है आर, यानी कि एस से पहले आर आता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन बन रहा था बैंड को क्या लिखा जाएगा? CZOMFC। कैसे? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक अल्फ़ाबेट पहले आगे जाना है तो बी के बाद सी आ जाएगा, फिर एक अल्फ़ाबेट पीछे आना है तो ए से पहले क्या आता है? रिवर्स में जाएंगे तो जेड आता है। एन के बाद यहाँ पे ओ, यहाँ पे एन के बाद क्या आता है? ठीक है, ओ आता है। इसी तरह एन से पहले क्या आता है? यहाँ पे एम होगा। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। डी से पहले क्या आता है? सी आता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, वैसे आपकी प्रैक्टिस आएगी तो यहाँ पे कुछ सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो जिस तरह रेस्टेड को यहाँ पे STD SFC लिखा गया, पॉइंट्स को QNJMUR लिखा गया, इसी तरह हम लोग बैंड को क्या लिखेंगे? CZOMFC, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस तरह के दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगी, एक क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगी, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा गया है स्क्वायर को लिखा गया है RPTZQD, तो रेक्टेंगल को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्क्वायर को यहाँ पे RPTZQD कैसे लिखा गया है, ठीक है। वही सेम पैटर्न से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखा गया है। देखिए एस से पहले क्या आता है? आर आता है, -1, यानी कि एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। क्यू से पहले क्या आता है? पी आता है, फिर एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। यू से पहले क्या आता है? टी आता है, एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। ए से रिवर्स में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है जेड, ठीक है। आर से पहले
Q और E से पहले D, यानी कि हमारा पैटर्न क्या है, एक अल्फ़ाबेट पीछे जाना है। ठीक है, एक एक अल्फ़ाबेट हमको पीछे जाना है। तो इसी तरह रेक्टेंगल का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल से अगर हम लोग एक अल्फ़ाबेट पीछे जाते हैं सभी में, तो R से पहले क्या आता है, Q आता है। ठीक है, पहले तो Q हो जाएगा। फिर E से पहले क्या आता है, E से पहले D आता है। C से पहले क्या आता है, B आता है। A से पहले मैंने आपको बताया Z आता है। N से पहले क्या आता है, N से पहले M आता है। G से पहले क्या आता है, G से पहले F आता है। L से पहले क्या आता है, K आता है। और E से पहले क्या आता है, D आता है। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, QDB SZMFKD। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। यदि गुवाहाटी को लिखा जाता है FTVZ, एक सेकेंड, हाँ, यदि गुवाहाटी को लिखा जाता है FTVZGZSH, तो चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। अभी हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में सिस्टम को RZRUDN लिखा जाता है, तो जो है किस शब्द का कोड जो है BPMUQPK होगा। इसमें उल्टा पूछा है। ठीक है, आपको वो वर्ड बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ध्यान से पड़ेगा, क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम है तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम को यहाँ पे RZRUDN कैसे लिखा गया है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए S के बाद क्या आता है, S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T। तो यहाँ पे T तो नहीं है, मगर S से पहले क्या आता है, S से पहले R आता है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए -1, यानी कि एक अल्फ़ाबेट हम लोग पीछे गए हैं। ठीक है, Y के बाद आता है Z, यानी कि एक अल्फ़ाबेट हम लोग आगे गए हैं। यहाँ पे पहले एक माइनस हुआ, फिर एक प्लस हुआ। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है अल्फ़ाबेट, एक प्लस हो रहा है। तो S के पहले क्या आता है, S के पहले क्या आता है, S के पहले आता है हमारा R। ठीक है, यानी कि फिर एक अल्फ़ाबेट पीछे गए हैं। T के बाद क्या आता है, U आता है, यानी कि +1 अल्फ़ाबेट। यानी कि हमारा पैटर्न क्या अभी तक बना है, एक अल्फ़ाबेट पीछे जाना है, एक अल्फ़ाबेट आगे आना है, फिर एक अल्फ़ाबेट पीछे, एक अल्फ़ाबेट आगे। तो E से पहले क्या आता है, D आता है। ठीक है, और M के बाद क्या आता है, N आता है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, यानी कि एक बार प्लस माइनस, एक बार -1 +1। ठीक है, तो B यानी कि -1, तो B से पहले यहाँ पे क्या होगा, -1 आ रहा, तो B कैसे आया, C को हमने -1 किया तो जाके B आया। ठीक है, अब यहाँ पे O आएगा, यानी कि +1 करेंगे, फिर यहाँ पे N आएगा। ठीक है, CON। अभी तक यहाँ पे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो अभी तक 3 बन सकता है यहाँ पे हमारा। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, U दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा। अभी देखते हैं, ये वाला जो सर्किल है ये इधर आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ये जो है आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकृति दे रखी है, छोटा मैं कर देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सर्किल आपका इधर आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल जो इधर वाला है ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। 11, 2 और 4 को अगर 98 लिखते हैं, 3, 6, 5 को 100 लिखते हैं, तो 8, 9, 1 यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को पैटर्न पहचानना होता है। ठीक है, हम लोग को पहले पैटर्न यहाँ पे पहचानना है। 11, 2 और 4 के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये 98 हो गए। फिर सेम पैटर्न हमें फॉलो कराना होगा यहाँ पे कि 3, 6, 5 के साथ क्या हुआ कि वो 100 हो गए।
इसी तरह हमें अपना आंसर निकाल लेना है। प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। 11 2 4 इज इक्वल टू 98। अगर हम लोग 11 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 88 बट यहाँ पे है 98, यानी कि अगर हम लोग +10 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 98 आ जाता है। यानी कि अभी हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 उसमें प्लस कर दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 × 6 × 5 क्या होता है, 5 छक 30, 30 3 का 90, बट यहाँ पे 100 यानी कि +10, तो यहाँ पे हो गया 100। तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हुआ, हमारा पैटर्न सिंपल सा है कि तीनों को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है उसमें +10 कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसमें +10 कर दो, यानी कि 8 × 1 = 8, यानी कि 8 × 9 × 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 9 या 72, 72 यानी कि 72 में +10 यानी कि 82। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई +10, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई +10, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई +10 एंड वी गेट द आंसर 82। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, मतलब इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। 1 का 4 हो रहा है, 10 7 हो रहा है, यहाँ पे 5 8 14 11 6 9 12, यहाँ पे क्या होगा। सीधे मैं इसका आंसर बता देती हूँ कैसे होगा। 1 का यहाँ पे 4 हुआ है, कैसे हुआ है, +3 करेंगे। 4 का यहाँ पे 7 हुआ है, कैसे हुआ है, +3 करेंगे। 7 का यहाँ 10 हुआ है, कैसे हुआ, +3, यानी कि पैटर्न क्या बन रहा है, +3 +3 +3। सेम चेक करते हैं इस वाले में, सेकंड वाले में चेक करते हैं पहले। 5 का 8 हुआ यानी कि +3 हुआ है, 8 का 11 हुआ यानी कि +3 हुआ है। 11 का 14 कैसे होगा, अगर हम लोग +3 करेंगे तो पैटर्न फॉलो हो गया है हमारा। तो 6 का 9 कैसे हुआ है, +3 हुआ है। 9 का 12 कैसे हुआ है, +3 हुआ है। अब 12 में +3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आज हमने यहाँ पे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।